एपिसोड की शुरुआत में इंसू को दिखाया जाती है जो इस कहानी की सेकंड कैरेक्टर है, तभी फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है जिसका नाम है सुनो। और वो बेसिकली एक फोटोग्राफर है और इंसू उसका दोस्त है। तो इंसू उसे कहती है एक ठीक ठाक फ़ोटो खींच देने के लिए, जिसके बाद दिखाया जाती है वो उसका फ़ोटो भी खींच लेती है और वो कहती है ज़रा ध्यान से और काफ़ी अच्छा एक फ़ोटो खींच देने के लिए, जिसके बाद दिखाया जाती है उसका फ़ोटो भी क्लिक करा लेती है। और उसके बाद दिखाई जाती है इंसू सोनू की कई सारे काफ़ी अमेजिंग फ़ोटो खींचने वाला दिख रहा है। मतलब वो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ नेचुरल की फ़ोटोज़ खींची है, वो सब कुछ वो देख रहा काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है क्योंकि सच में वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो कहती है मेरा फ़ोटो कैसा है, मतलब वो कहती है मेरा फ़ोटो दिखाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है उसका टाइम हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर कैंग नाम के एक डायरेक्टर से मिलना चाहती है। बेसिकली वो एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है, मतलब वो म्यूज़िक बनाती है, म्यूज़िक लिखता है, ऐसा ही कुछ। जिसके बाद दिखाई जाती है वो एक टेडी को हाथ में देता है और कहता है एक किसने दिया। तो दिखाया जाती है उसका टाइम भी हो जाती है, ज़्यादा कुछ बातचीत ना करके वो सीधे यहाँ से चले जाती है मिस्टर कैंग की तरह। तो कहानी शिफ्ट होता है मिस्टर कैंग के पास और यहाँ पे दिखाई जाती है वो उसका वेटिंग रूम में वेट कर रहा है और खुद को आईने में देख कर ठीक कर रहा है। यहाँ पे मिस्टर कैंग के ऊपर सिन भोगल होती है जो कहती है तुम्हारा गन ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है, मुझे तो रोमांटिक सॉन्ग पसंद है। मतलब उसे कहती है तुम ऐसा कुछ बनाओ जिसे जिसमें रियलिस्टिक रियलिटी है। तो यहाँ पे दिखाई जाती है उसे रिजेक्ट कर देती है फिर से। इससे पहले वो कई सारे ऑडिशन पर ऑडिशन दिया है। तो यहाँ पे दिखाई जाती है उसे एक मैसेज मिलती है इंसू की, जिसके बाद सुनो सीधे उसके पास पहुँच जाती है और यहाँ पे जाने के बाद देखता है वो रिजेक्ट होकर सीधे ड्रिंक कर रहा है। या पर उसे कहती है कुछ भी सोचने का नहीं क्योंकि अगली इंटरव्यू में ठीक ही तुम सिलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद वो कहती है फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और यहाँ पे दिखाई जाती है वो मिस्टर कैंग से एक और चांस मांगता है, मतलब उसे एक और मौका चाहिए। जिसके बाद दिखाई जाती है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के बाद मिस्टर कैंग भी मान जाते हैं और कहती है अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर ही दूंगा। मतलब उसे अब रोमांटिक के साथ साथ रियलिटी और रियलिस्टिक भी प्रेजेंट में आ जाती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है सोनू को कहती है तुम मेरे साथ रहोगे और मेरा गाना तैयार होने तक तुम मुझे मदद करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। इसी के चलते दिखाई जाती है उसे मनाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। फिर इन लोग यहाँ से उठती है और पैदल चलने लगती है। या फिर इन लोग एक दूसरे के साथ बचपन की कुछ बातचीत करती है, तभी रास्ते में एक खेल देखते हैं। मतलब इस गेम की नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे खेलना है, अंदर कुछ पैसे देना होगी, उसके बाद अंदर रखी हुई कुछ टेडी बियर जिसमें से एक तुम ले सकते हो, मतलब उसे उठाना पड़ेगी। अगर तुम उठा सकते हो तो इसे ले सकते हो, ऐसा ही कुछ गेम के रूल्स होते हैं। तो दिखाया जाते हैं वो पैसे देकर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी एक भी टेडी नहीं ले पाती है। और इसी के चलते दिखाया जाते वो गुस्सा होकर अंदर से पैसा लेने वाली होती है, तभी इंसू से लेकर सोनू से लेकर इंसू को यहाँ से चले जाती है। तो उन लोग एक जगह पर बैठती है और एक दूसरे की साथ बचपन की बातें करती है। तभी वो कहती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड का फोटो दिखा तो तुम्हारी फ़ोन के अंदर ही तो है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहा है। तभी इंसू सोनू को कहती है अगर तुम रिजेक्ट हो जाती हो तो मेरे पास आ जाना। उसके बाद सोनू कहती है क्यों। उसके बाद इंसू कहती है मैं तुम्हें एक वेयर खरीद के दूंगा, 20 साल की दोस्ती है हमारा, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। जिसके बाद सोनू से कहती है 20 साल का नहीं 19 ईयर्स का। जिसके बाद इंसू कहती है हाँ 19 साल गई है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन दोनों इंसू घर जाएगी, लेकिन उसके साथ सोनू भी जाती है उसके घर तक ड्रॉप कर देने के लिए। तो घर तक हमें सीन फोकस होती है और यहाँ पे दिखाया जाती है वो कहती है बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर, मैं तो मेरे कमरे में चले जा रहा हूँ, तुम अपना घर चले जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है इंसू अपने घर चले जाती है और वो ये कुछ देर रुकती है और फिर अपने घर चले आती है और इंसू का फोटो देखता है। सोनू को कुछ याद आती है इंसू के बाद जो भी करो अपने दिल से करो तो ही सक्सेस हो पाओगी, ये बात उसके दिमाग में आती है। और फिर दिखाई जाती है उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखता है और उसको याद करती है। तो कहानी फ्लैशबैक पर लेकर आती है और यहाँ पे दिखाई जाती है उन लोग वही रेस्टोरेंट पर है और यहाँ पर आज के दिन में सुनो इंसू को कुछ बताएगी, इसके लिए उसे लेकर आया है। तो यहाँ पर इंसू से कहती तुम क्या बताना चाहोगे
बता दो। जिसके बाद वो कहती है मेरा फोटोग्राफी का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद ही मैं बता दूंगा। जिसके बाद दिखाई जाती है सारे लोग वेट करती है और कुछ देर बाद दिखाई जाती है रिजल्ट भी आ जाती है और वो सेकंड होती है। इन सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसका फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होती है, फिर भी उसने सेकंड प्राइज़ हुआ, इसलिए वो मैनेजमेंट को कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन सोनू से रोक लेता है। और फिर दिखाई जाती है इन लोगों की बातों बातों के दौरान इन लोग दोस्ती के नाम पर प्रॉमिस करती है और इन लोग की दोस्ती हमेशा ही ऐसा ही रखेगी, ऐसा ही कुछ प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद वो भी कुछ बोल नहीं पाती है तो कहानी प्रेजेंट में ले आती है और अगली सुबह पे फोकस होती है। तो दिखाया जाता है हमें इंसू को, जो बेसिकली नींद में है, तभी उसकी डोर पर कोई नॉक करता है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो यहाँ से उठती है और डोर पर चली जाती है। डोर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाती है यहाँ पर सोनू है, क्योंकि वो पिछली रात में वो कहा था उसकी गाना बनाने के लिए हेल्प चाहिए। जिसके बाद दिखाया जाए तो ना कहती थी, फिर भी वो चले आए तो अंदर आ जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अंदर आने के बाद उसे कहती है तुम ही तो कल मुझे बोला था, इसलिए मैं चले आया, तुम्हें हेल्प करूंगी कुछ दिन और इस गाना को पूरी कंप्लीट करूंगी। जिसके बाद दिखाया जाती है इंसू से कहती है वेलकम टू माय असिस्टेंट। तो इन दोनों मिलके पूरे कमरे को पूरे हाउस को सफाई सुथरा करती है क्योंकि उसकी मॉम बाहर गए है कहीं पे घूमने के लिए, तो उतने दिन उन लोग यहीं पर अकेले लिविंग में रहेगी। तो यहाँ पर दिखाई जाती है सोनू उसके लिए खाना बनाती है, उन दोनों मिलके ही खाना बनाती है और उन लोग एक साथ मिलके ही खाती है। तो कहानी आगे चलती है और शाम वाली सीना में नज़र आती है और यहाँ पे दिखाई जाती है उन लोग एक साथ ड्रिंक कर रहा है और ड्रिंक करते करते सोनू बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो जाती है और इसी के चलते वो फ्लोर में ही सो जाती है। लेकिन सोनू से कहती है यहाँ पर मत सो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बेड पर जाके सोने के लिए कहते हैं। लेकिन इंसू से कहती है नहीं मैं यहीं पर ही सो जाऊंगा। जिसके बाद दिखाई जाती है वो तो यहीं पर ही सो जाती है और इसी के चलते सोनू भी यहाँ पर पास वाली जगह पर सो जाती है। उससे पहले उसके ऊपर ब्लैंकेट भी वही दे देती है। तो जिसके बाद दिखाई जाती है वो सो गया और उसकी तरह देख रहा है। तो कुछ देर ऐसे चलती है और फिर दिखाई जाती है हमें सोनू को इंसू को बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए सोनू की पास इंसू आ जाती है, उसे हक भी कर लेती है। और जिसके बाद दिखाई जाती है सोनू उसके ऊपर ही देखते रहती है और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह की कहानी पे हमें फोकस होती है और यहाँ पे दिखाई जाती है वो उसके साथ ही सो रहा है और तभी पहले सोनू जाग जाती है और उसके तरह देखती है और कहती है ये पागलपन है। जिसके बाद दिखाई जाती है कुछ देर बाद वो जाग जाती है और फिर उसकी तरह देखने के बाद सीधे पलट जाती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शाम होने लगती है क्योंकि वो उसके साथ सो रहा है ऐसा ही कुछ, क्योंकि वो उसका बहुत पहले की बेस्ट फ्रेंड है। तो दिखाई जाती है कुछ देर बाद पलट के सोती है और फिर वो उठ के वॉशरूम पर पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ दिखाई जाती है सोनू को, जो बेसिकली परेशान में नजर आती है क्योंकि वो नींद से जागने के बाद कहती है एक पागलपन है, शायद उसे लगता है वो ये सब कुछ सुन लिया है। तो ब्रेकफास्ट करने के वक्त दिखाया जाते हैं उन लोग टेबल पर है और तभी इंसू को कहता है क्या तुम सुबह कुछ सुना, मैं जो बोला तुम क्या सुना है, ये बोलती है लेकिन वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद दिखाई जाती है उन लोग इंसू गाना की एक डेमो बनाया जो सोनू को सुनाती है। सोनू कुछ देर सुनती है और उसका बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है, सच में इसका गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही होता है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग बाहर जाती है घूमने के लिए। इसी के चलते दिखाई जाती है इंसू सोनू को कहती है मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे चॉकलेट खाना जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अब चॉकलेट ही खाऊंगा। जिसके बाद दिखाई जाती है वो उसे चॉकलेट शॉप पर ले आती है और यहाँ पे वो चॉकलेट खाती है और सोनू को खाने के लिए कहता है, लेकिन सोनू कहती है मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। जिसके बाद वो नहीं खाती है और इसी के चलते उन लोग चॉकलेट खाने के बाद कार से कहीं पे जा रहा था तभी मिस्टर कैंग की कॉल आती है और वो कहती है कुछ बात लेकर डिस्कस करनी है, मेरे ऑफिस पर आ जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है इन दोनों चले जाती है मिस्टर कैंग के ऑफिस पर और तभी कुछ देर बातचीत करने के बाद उन लोग बाहर आ जाती है। तो कार में दिखाई जाती है इन लोग एक दूसरे से झगड़ती है क्योंकि मिस्टर कैंग ने सुबह 4:30 बज के उसे ऑफिस पर फिर आने के लिए कहती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। इसी के चलते कार से वो उतर भी जाती है और फिर दिखाई जाती है वो अपनी स्टूडियो पर ही आ जाती है। उसकी दोस्त के साथ वो बातचीत करती है और कहती है हम दोनों एक साथ लिविंग में रहा है और इसीलिए उसकी दोस्त उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसती है क्योंकि उन दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उन लोग एक साथ रह रहे हैं, इसी के चलते वो बहुत ही ज़्यादा हंसती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। जिसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद इंसू को देखता है जो उसके लिए फ्लावर और गिफ्ट लेकर आया है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों की जोड़ी फिर
जुड़ जाती है। फिर इन लोग घर पे आती है और देखते हैं उसकी मॉम, तो उसकी मॉम इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान में हो जाती है, लेकिन कुछ भी तरह उन दोनों उसे कुछ भी बोल के एक्सप्लेनेशन कर लेती है। और इसके चलते दिखाई जाती है उसकी मॉम 3 कार्ड चूज करने के लिए कहती है सोनू को, तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है सोनू भी 3 कार्ड चूज कर लेती है, जिसके चलते टाइम भी बीत जाती है और उसकी मॉम भी बाहर जाने वाला होती है, इसलिए दोनों को एक साथ ही रहने के लिए कहती है और संभल के रहने के लिए कहने के बाद बाहर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद एक कार्ड देती है जिसमें बेसिकली दोस्ती के साथ प्यार भी कुछ ऐसा ही था, जो देखकर सोनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और दिखाया जाती है अगली सुबह की 4 भी बज जाती है और इसलिए स्क्राफ्ट देकर उसे उस ऑफिस मिस्टर कैंग के ऑफिस पर जाना है, इसलिए उसे भेज देता है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो भी चले जाती है और कुछ देर बाद की सीन पे फोकस होती है और सोनू बेसिकली बाथरूम पर होता है और तभी इंसू के पास उसका दोस्त की कॉल आती है और कहती है कुछ फ़ोटोज़ देनी है, और इसीलिए दिखाया जाती है फ़ोटोज़ लेने के लिए सोनू की लैपटॉप पर जाती है और यहाँ पे दिखता है उसका सारे फ़ोटोज़ 2008 से 2022 तक सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे मौजूद है। जिसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर सोनू भी आ जाती है और यही पे एपिसोड 1 और 2 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।